हम ऋषि दयानंद के जीवन का विविध प्रसंग, विविध काल में, अनेक वर्षों में अलग अलग स्वामी जी के जीवन की प्रमुख प्रमुख घटनाओं का श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही स्वामी जी के जीवन में बहुत कुछ घटित हुआ होगा, लेकिन जितना अंश हमारे बाद के जीवनीकार लोग लिख पाए, समझ पाए, जान पाए, उसका संकलन जिन पुस्तकों में किया गया वही ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र कहलाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उन सभी जीवनियों में दो जीवनियों के लेखक प्रथित कीर्ति थे, यशः प्राप्त, एक पंडित लेखराम जी और दूसरे पंडित देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय। लेकिन इन दोनों मनुष्यों के लिखे हुए जीवन चरित्र को हम प्राप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका असमय में ही देहांत हो गया। तो पंडित लेखराम के लिखे 2500-3000 हजार पृष्ठों को तरतीब से व्यवस्थित क्रम देकर जिस मनीषी ने जीवनी का रूप दिया, वे थे राज्य रत्न मास्टर आत्माराम अमृतसरी जी, जो आगे चलकर बड़ौदा नरेश के दीवान हुए और बहुत पुस्तकें लिखी, बहुत काम किया है आर्य समाज का अपने क्षेत्र में। उन्हीं के पुत्र थे आनंद प्रिय पंडित, जो आप कन्या गुरुकुल बड़ौदा देखते हैं। कभी दक्षिण भारत में आर्य समाज का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित गुरुकुल कन्या गुरुकुल, जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रतिवर्ष छात्राएं केवल शास्त्र ही नहीं पढ़ती थी, शस्त्र विद्या में भी निपुण होती थी। घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र, तलवारबाजी, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से कन्याएं स्नातिका बनकर निकली और देश के विभिन्न क्षेत्रों में, ये जो बहुत प्रसिद्ध एक नेत्री थी इंदिरा जी के ज़माने में, तारकेश्वरी सिन्हा, वो उसी कन्या गुरुकुल बड़ौदा के स्नातिका थी। तो उनके वो पिता थे। और दूसरे पंडित देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय, जो स्वामी दयानंद के जीवन के चरित्र को देख करके उन्होंने स्वामी जी को अपने जीवन काल में शायद न देखा हो, या उनके स्वामी जी के निर्वाण के कुछ ही बाद जो भी उनको पता लगा हो, स्वामी जी के जीवन चरित्र पर इतने लट्टू हो गए कि उन्होंने खाना पीना एक प्रकार से भूल से गए। और 15 वर्ष, 1, 2, 3, 4 वर्ष नहीं, 15 वर्ष निरंतर रात दिन एक ही धुन लगी रही और पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर स्वामी दयानंद के जीवनी के उपादान सामग्री को इकट्ठा किया। और बाद में बनारस में बैठकर लिखने लगे तो 4 अध्याय ही लिखे थे कि लकवा का, जिसे कहते हैं, अटैक हो गया और आधा शरीर उनका किसी काम लायक नहीं रहा, और वो उसके बावजूद भी कुछ ही दिन में उनका देहांत भी हो गया। मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूँ कि वो जीवन चरित्र जो आज हमें उपलब्ध है, वो उपलब्ध न होता यदि इसी नगरी मेरठ के बाबू घासीराम जी, जो कि तर्कशास्त्र के प्रोफेसर थे, 1905 ईस्वी में म्योर कॉलेज अजमेर, बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज था, वहाँ दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र के प्रोफेसर थे। आर्य समाज में दीक्षित हुए। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, यहाँ तक कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जैसे ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और बहुत बड़ा काम उन्होंने, बहुत दिनों तक प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के मंत्री भी रहे। नारायण स्वामी जी ने भी उनकी बड़ी कार्य की प्रशंसा की है। उन्होंने बड़ा परिश्रम करके, और भगवान की कृपा थी कि मेरठ नगर के पंडित घासीराम जी अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, बांग्ला और संस्कृत, इतनी भाषाओं में उस ज़माने में उनको महारत हासिल थी। इतनी भाषाओं में वो लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, बोल सकते थे। तो उन्होंने पंडित देवेंद्र नाथ जी के कार्य को रूप दिया। तो ये भूमिका मैं इसलिए पुनः स्मरण करा दे रहा हूँ कि मेरठ का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। मेरठ में तो स्वामी जी 9 बार आए ही। परोपकारिणी सभा का प्रथम गठन भी यहीं किया गया था। लेकिन यहाँ के नररत्न बाबू घासीराम जी का भी उनके जीवन में बहुत बड़ा उपयोग रहा। अब हम स्वामी जी के जीवन के उस स्थल पर पहुँचते हैं, मध्य स्वामी जी का जीवन, अवस्था की दृष्टि से नहीं,
अवस्था के दृष्टि से तो स्वामी जी ऊपर चले गए, क्योंकि 59 वर्ष तक की उनकी आयु, उतने ही वर्ष में उनका देहांत हो गया। और वो 1867 ईस्वी में कार्य क्षेत्र में पूरी तैयारी के साथ पदार्पण कर लेते हैं। उस समय उनकी अवस्था 42 वर्ष की रहती है। 42 वर्ष की स्थिति में स्वामी जी 1867 में हरिद्वार से जो उन्होंने वेद के प्रचार का शंख फूंका, और वहाँ से चलते चलते वो एक प्रसिद्ध क्षेत्र है सोरों, वो सूकर क्षेत्र माना जाता है, एटा जिले में है वो सोरों का क्षेत्र। और इधर यहाँ कर्णवास बुलंदशहर, जैसे मैंने कल आज प्रातः में भी कहा था, हरिद्वार से लेकर के और एटा, कासगंज, अरनिया, बुलंदशहर, जो भी ये इलाका है, और कानपुर से प्रयाग, प्रयाग से बनारस। 1869 ईस्वी में स्वामी जी बनारस पहुँचे हैं अक्टूबर महीने में, 22 अक्टूबर को, और 7 मार्च को हरिद्वार हैं। 7 मार्च 1867 से लेकर के 22 अक्टूबर 1869 तक लगभग 2.5 वर्ष का जो कार्यकाल है उनके जीवन का ये मध्य बिंदु है इस मामले में कि इस इलाके के लाखों करोड़ों लोगों से उनकी मुलाकात होती है। इसमें पंडित हैं, राजा हैं, रईस हैं, एक अंग्रेज भी है, पादरी भी है, मौलवी भी है, गांव के लोग हैं, नगर के लोग हैं, नाना प्रकार की धार्मिक आस्थाएं हैं। स्वामी दयानंद सबको चुनौती दे रहे हैं और साथ ही साथ पॉजिटिव रूप में, सकारात्मक रूप में क्या करना है, वैदिक धर्म का संदेश क्या है, ये भी बता रहे हैं। केवल खंडन उनका उद्देश्य नहीं है, उनका सारा जोर इस बात पर है कि वेदों का अध्ययन हो, वेदों का पठन पाठन हो, लोग संध्या करें, गायत्री मंत्र का जप करें, ओम का जप करें, हवन करें, यज्ञ करें, बलिवैश्य देव यज्ञ करें, यज्ञोपवीत पहने, 16 संस्कार कराएं। ये है वैदिक धर्म के वास्तविक स्वरूप। जो चक्रांकित होते हैं, छाप लगा लेते हैं, या कंठी पहनते हैं, तिलक पहनते हैं, माला पहनते हैं, नाना प्रकार की रेखाओं से अपने उसको माथे को, भाल को सुसज्जित करते हैं, और मूर्ति पूजा के साथ षोडशोपचार की विधि अपनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का मंदिर बनाते हैं, और नाना प्रकार के अनेक प्रकार की मूर्तियों को बनाकर उसमें उनकी पूजा का एक प्रकार से ढोंग या एक जो भी बाह्य रूप किया जाता है। स्वामी जी ने वेदों को पढ़ने के बाद वे इस परिणाम पर पहुंचे कि हिंदू धर्म का यह स्वरूप ठीक नहीं है। वैसे भी इसका नाम आर्य है, हिंदू तो अपभ्रंश शब्द है, आर्य है, वेद है, ओम है, गायत्री है। स्वामी जी वास्तविक वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और उस प्रचार के क्षेत्र में कैसी कैसी कठिनाइयां आती हैं, कैसे कैसे पंडित मिलते हैं, कैसे कैसे गांव के, नगर के लोग मिलते हैं, उसका एक नमूना आपको इस अलग अलग खंडों में अलग अलग आपको सुनने को मिलता है। कुछ बातें रोचक भी होती हैं, कुछ बातें शास्त्रीय भी होती हैं, लेकिन दिल को छूने वाली सारी बातें होती हैं, मस्तिष्क को झकझोरने वाली सारी बातें होती हैं। तो उसमें बदरिया के अंगद राम शास्त्री भी मिले। कभी उन्होंने सोरों में बिरजानंद जी मथुरा में जब जमकर बैठ गए, पढ़ाने लगे, उसके पहले काफ़ी दिनों तक सोरों, सूकर क्षेत्र में भी उन्होंने अध्यापन किया था, वहाँ भी रहते थे वो। एक बार तो उनके जीवन में ये आता है कि उनको मरा हुआ जान करके कि अभी मरी गए हैं, बैलगाड़ी पर करके लोग सोचे कि अब गुरुजी तो मर गए, और मर गए तो क्या किया जाए, तो गुरुजी को बैलगाड़ी पर लाद कर ले गए लोग, ले जाकर गंगा किनारे छोड़ दी, प्रवाहित नहीं किए, किनारे रख दिए। अब पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद गुरुजी को थोड़ी देर बाद सांस चलने लगी, जीवित हो गए, और फिर उसको ले आए। दंडी गुरुवर बिरजानंद का जीवन चरित्र भी अपने में बड़ा रोचक है, वो तो सुनाया नहीं क्योंकि वो बहुत आनुषंगिक कार्य होता, लेकिन फिर उस सोरों से चलकर जो उन्होंने यहाँ डेरा जमा दिया मथुरा में, तो सोरों में जब थे तो उनसे एक अंगद राम शास्त्री बदरिया के, उनसे सिद्धांत कौमुदी पढ़ के व्याकरण, तो उनको जब जानकारी मिली कि दयानंद सरस्वती आए हैं और ये गुरु जी के शिष्य हैं, तो यहाँ आए वो, और आकर के मूर्ति पूजा के पक्ष में और भागवत के पक्ष में बोलने लगे। तो स्वामी जी ने कहा कि मूर्ति पूजा का प्रमाण दो वेद में, तो उन्होंने वेद का प्रमाण तो नहीं दिया, भागवत के श्लोक बोलने लगे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि तुम तो गुरु जी के शिष्य हो,
और गुरुजी व्याकरण के धुरंधर पंडित थे। भागवत में तो व्याकरण की बड़ी गलतियां हैं। तो कहा कौन सी गलती है? तो स्वामी जी ने लिखा है 3-4 पत्रों, मैंने पहले भी कहा था, उनको भी भागवत की गलतियां बता दी। उसमें से एक गलती मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें आता है भागवत में, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। इसमें एक शब्द है वंश विस्तारो। आप जान लीजिए, हिंदी के भी शब्द हैं लेकिन आपको समझ में आ जाएंगे। विस्तार, विस्तार का अर्थ आप सभी जानते हैं, लेकिन संस्कृत की विशेषता है कि विस्तार संस्कृत में 2 प्रकार का होता है। एक जंगल का विस्तार, वन का विस्तार, देश का विस्तार, माने जो प्लेस है, स्थान संबंधी विस्तृत भाग को कहने के लिए विस्तार शब्द का प्रयोग होता है। इसके ऊपर है 38-28, वो रोड पर खड़ा है, उसकी वजह से जाम लग रहा है, थोड़ा सा उसे साइड पर कर लीजिए, जिसका भी है 38-28। तो देश संबंधी विस्तार के लिए विस्तार का प्रयोग होता है। व्याकरण की बात है, ध्यान देकर सुनिए। लेकिन एक विस्तार शब्द का होता है। शब्द जानते हैं? हमने 4 पेज में एक पुस्तक लिखी, 5 पेज में कोई पंपलेट छापा, तो लेखनी संबंधी जो विस्तार होता है उसके लिए विस्तार शब्द का प्रयोग नहीं होता, उसके लिए विस्तर शब्द का प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे बिस्तर तो सोने पर होता है, सोने वाला वो बिस्तर, सोने वाला बिस्तर नहीं है। तत्वमया विस्तरेण प्रोक्तम, यह बात मैंने विस्तार से कही है। हिंदी में कहना होगा तो उसको संस्कृत में कहेंगे तत्वमया विस्तरेण प्रोक्तम। इसलिए जगह जगह लिखा रहता है अलमति विस्तरेण, कि बस अलम, अब रुक जाना, अधिक बात मत करो, कम से काम चल जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा कि यदि भागवत के बनाने वाले महामुनि वेद व्यास होते तो वंश विस्तार का प्रयोग करते, वंश विस्तार का प्रयोग न करते। अब अंगद राम शास्त्री का माथा ठनका। पढ़ तो बहुत दिन रहे से भागवत, लेकिन उनको भागवत की एक गलती बताने वाला कोई मिला नहीं था। और गुरुजी के शिष्य ने, गुरुजी के दूसरे शिष्य ने, प्रबल शिष्य ने, बाद के आने वाले शिष्य ने, पहले वाले शिष्य को, बाद के ब्रह्मचारी सन्यासी शिष्य ने, एक गृहस्थी शिष्य को जब भागवत की गलतियां बतलाई तो माथा ठोका और उसने कहा अब तो हम विचार करेंगे। और जाकर गया, विचार करता रहा और कहा गुरुजी तो सही कहते हैं। तो मैं आपको छोटी कुछ ऐसी बातें भी बताना चाहता हूं कि वो जमाना आज के युग से उस समय ज्यादा लोग संस्कृत पढ़ते थे। संस्कृत का प्रचार प्रसार आज सरकार बहुत कर रही है, लेकिन फिर भी ये मानना पड़ता है कि जितना संस्कृत का प्रचार प्रसार उस जमाने में था, आबादी 32 करोड़ की थी, अंग्रेज लोग भी संस्कृत पढ़ते थे। एक कलेक्टर, एक असिस्टेंट कलेक्टर था कानपुर का, W. थेन, अभी आगे उसकी चर्चा आएगी। उसको लोगों ने इसलिए शास्त्रार्थ में मध्यस्थ बनाया कि संस्कृतज्ञ था वो। आज स्वामी जी इतनी सरल संस्कृत बोलते थे कि इतनी सरल संस्कृत कि उसके थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग भी उसका भाव समझ ले। इतनी सरल जैसे कोई कहे हम गच्छामि जलम देही, इस प्रकार का बहुत सरल। एक बात ध्यान रखिएगा, सरल संस्कृत बोलना कठिन है, बहुत पांडित्य चाहिए। कठिन बोलना आसान होता है। जो सिंपल अंग्रेजी में बोले वो बहुत, जिसकी निष्ठा हो, जिसकी बड़ा अभ्यास हो, वो व्यक्ति। तो स्वामी जी इतनी सरल सहज संस्कृत बोलते थे कि लोग समझ लेते थे। बाद में तो वो हिंदी बोलने लगे तो वो उसका वो हुआ। एक दूसरे पंडित, उसने पराजय स्वीकार कर लिया। फिर कहा अच्छा बताइए स्वामी जी हम क्या करें, हम तो मूर्ति पूजा करते हैं, भागवत पढ़ते हैं। तो स्वामी जी ने कहा तुम संध्या करो, गायत्री मंत्र का जप करो, वेद पढ़ो, मनुस्मृति पढ़ो, विकल्प देता हूं। तो उसने कहा ठीक है, हम मनुस्मृति का पाठ करेंगे, वेद पाठ करेंगे और गायत्री और संध्या का जप करेंगे। तो ऐसे अनेक प्रसंग है, लेकिन कुछ कुछ बिंदुओं को मैं आपके सामने रखता हूं। 2 और शिष्य थे दंडी गुरुवर विरजानंद के, जिनका बड़ा नाम था। एक थे पंडित युगल किशोर और दूसरे थे पंडित उदय प्रकाश। तो युगल किशोर भी एक बार आए तो उन्होंने स्वामी जी से कहा स्वामी जी आप तो हमारे गुरु भाई हैं, मैं शालिग्राम की पूजा करता हूं, इसमें क्या गलती है? शालिग्राम जानते हैं? शालिग्राम छोटा सा पत्थर का वो होता है और पंडित लोग उसको
उसमें रखते हैं बंद करके, जैसे कोई गहना आभूषण को लोग अपने रखते हैं वैसे ही रखते हैं पंडित लोग। अब बड़ी माया है, उसको बड़ा प्यार से नहलाते हैं, ऐसा नहलाते हैं जैसे माताएं अपने बेटे को प्यार से, छोटे छोटे बेटों को नहलाती हैं, और विशेष पर्व के दिन दूध से नहलाते हैं। और शालिग्राम लेके पंडित जी आए थे, स्वामी ने शालिग्राम का खंडन कर दिया और कहा ये कंठी तिलक क्या रखे हो। अब कंठी तिलक शालिग्राम का खंडन सुनते ही वो उल्टे पांव भागे, स्वामी जी से बहस नहीं किए, भाग के चले आए सीधे मथुरा में कि गुरु जी से शिकायत करेंगे कि आपका जो चेला है, जो हमारा गुरु भाई है, वो तो सब गड़बड़ कर दिया, गुरु जी आपका पढ़ाया बेकार हो गया। आ करके गुरु जी से उसने सारी शिकायत की, तो गुरु जी मंद मंद मुस्काने लगे, वो अंदर अंदर प्रसन्न हो रहा है कि अब हमारा काम हो रहा है। तो कहा गुरु जी आप क्रोध नहीं कर रहे हैं? तो गुरु जी ने कहा शालिग्राम क्या होता है युगल किशोर, शालिग्राम किम भवती, शालिनाम ग्राम शालिग्राम, शाली कहते हैं धान को, शालिनाम ग्राम, जिस गांव के आसपास बहुत धान के खेत पैदा हो, खेत हो धान, वो शालिग्राम है। और कौन सा शालिग्राम है? तो गुरुजी आप भी इस बात को कहते हैं, तो और क्या, तो आपने हमको ये सब नहीं कहा। तो स्वामी जी का तुम्हारे अंदर वो पात्रता नहीं थी। तो कहा गुरु जी को बड़ी भक्ति थी, उसने कहा लीजिए, जब आप भी यही बात कह रहे हैं तो मैं उनके सामने ही अपनी कंठी उंठी सब तोड़ ताड़ के फेंक दिया और कहा मैं भी अब संध्या करूंगा, गायत्री जपूंगा, वेद पाठ करूंगा, भागवत नहीं पढ़ूंगा, शालिग्राम की पूजा नहीं करूंगा। तो मैं ऐसे प्रसंग भी बताना चाहता हूं कि स्वामी जी के जीवन में इस चीज का प्रभाव हुआ। पीलीभीत से एक अंगद शास्त्री थे, वो श्लोक बनाए थे, कहते स्वर्ग लोक में ये है, मध्य लोक में ये है, फलाने में ये, या धरती पर तो एक ही पंडित है, वो अंगद, और कोई पंडित है ही नहीं। जैसे रावण के सभा में अंगद ने पैर रख दिया था, वैसे धरती पर मैं सबसे बड़ा पंडित हूँ। जा करके श्लोक स्वामी जी के सामने सुनाया, खुद स्वामी सामने। स्वामी ने कहा अच्छे बड़े पंडित हैं, आपको धन्यवाद है, मूर्ति पूजा के पक्ष में कोई वेद का प्रमाण दीजिए। तो उन्होंने कहा वेद का प्रमाण तुम्हें नहीं पता है, तो जाइए ढूंढिए वेद में कोई प्रमाण मिले तो बात किया जाए। और जैसे आए तो वैसे ही उलट के चले गए। एक क्रोधी व्यक्ति था और वो कम पढ़ा लिखा था, मूर्ति पूजा करता था और जाट परिवार का था। वो आया एक बार गुस्से में, जब उसको पता लगा स्वामी जी मूर्ति पूजा खंडन करते हैं, तो बहुत बड़ा मोटा लठ लेकर आया और कहा कि आप देवी देवता का खंडन करते हो, हमारी गंगा जी की निंदा करते हो, ये बताओ ये मोटा लठ कहां बजाऊं, कहां बजाऊं। तो स्वामी जी का भी उत्तर देखिए कितना प्यारा कि देखो भोले भाई, तुम समझते हो कि मैं गलत काम कर रहा हूं, तो ये काम तो मैं अपने मस्तिष्क से ही कर रहा हूं, तो ले मेरे मस्तिष्क पर ही बजा लठ। स्वामी जी ने डांटा नहीं, कोई बुरा बात नहीं कही, कोई उसको कुछ नहीं कहा, और ये कहकर स्वामी जी ने अपनी दृष्टि उसकी ओर डाल दी। अब स्वामी जी की भव्य और उस दृष्टि देखकर उसका सारा क्रोध रफू चक्कर हो गया और उसने लठ फेंक दिए और स्वामी के चरणों पर सिर दे दिया और कहा स्वामी जी हमारे उद्धार का उपाय बताइए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। स्वामी ने वही गायत्री मंत्र जो रखते थे उसको दे दिया, इसका जाप करो तुम्हारा लाभ होगा, भगवान से बुद्धि की प्रार्थना करो। तो स्वामी जी हर व्यक्ति को जो जितना पात्र होता था, जिसकी जितनी विद्या होती थी, वहाँ फर्रुखाबाद पहुँचते हैं, भूख लगी थी, वहाँ एक जाति रहती है जिसको साध जाति कहते हैं, साध, वो उसको आज राजनीतिक शब्दावली में लोअर बैकवर्ड कहेंगे। बैकवर्ड की भी कितने क्लासेस बना लिए गए हैं, वो लोअर बैकवर्ड में है, लेकिन बड़े शाकाहारी होते हैं। वो बड़े प्यार से उसने कुछ चावल बनाया था और कढ़ी बनाई थी, स्वामी जी के पास ले आया कढ़ी और चावल भक्ति के साथ, स्वामी जी ग्रहण करिए। तो वहाँ और लोग बैठे थे, उन्होंने कहा स्वामी जी ये तो साध है, इसके हाथ का खाएंगे आप? तो स्वामी जी का इसमें क्या है, अन्न जो है दो ही प्रकार से दूषित होता है। स्वामी जी ने देखो कितनी ऊंची बात कही, किसी को पीड़ा देकर, किसी को मारकर पीट कर बेईमानी से, चाहे भ्रष्टाचार से धन को अर्जित करके उस धन का भोजन बनाया जाए, परिश्रम न करके बेईमानी से धन कमाकर उस धन का भोजन बनाया जाए, वो भोजन ग्रहण करने योग्य नहीं होता। अथवा किसी प्राणी की हिंसा करके मांस आदि का भोजन हो, या किसी भोजन में कोई ऐसी वस्तु गिर जाए
कोई मिट्टी या कोई ऐसा अपद्रव्य हो जाए जिससे भोजन दूषित हो जाए। दो ही तरीके से भोजन दूषित होता है। ये बेचारा गरीब साध परिश्रम से कमाई का कड़ी भात लाया है और इतनी श्रद्धा से मुझे अर्पित कर रहा है, मैं इसमें कोई दोष नहीं है। स्वामी जी ने उस कड़ी भात को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। आप आश्चर्य करेंगे, आज भी ऐसे सन्यासी हैं, बड़े दुख की बात। साधु हो गए, अरे साधु का कोई वर्ण नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, लेकिन वो आज भी पौराणिकों के बड़े बड़े साधु हैं, ब्राह्मण के हाथ की बनी हुई रसोई खाते हैं और जाति की बनी हुई रसोई आज भी नहीं खाते। कैसे हिंदुत्व की एकता होगी? कहीं और वर्ग में ऐसा है कोई मुस्लिम मौलवी या कोई ईसाई पादरी अपने किसी ईसाई भाई का बनाया हुआ हाथ का भोजन ग्रहण न करे? अब तो बहुत कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी ऐसे अपने को शंकराचार्य कहने वाले, अपने को परम सन्यासी कहने वाले, लेकिन स्वामी जी ने बड़े प्रेम से उसके दिए हुए भोजन को ग्रहण किया। आपने देखा है स्वामी जी ने कैसे बैगन खा करके, कैसे स्वामी जी ने माझी जो निषाद कहा जाता है, पता नहीं लोअर बैकवर्ड भी नहीं है, कहाँ है वो, दलित में कहाँ है, उसके हाथ की रोटी खाई। सन्यासी का ऐसा ही उदार चरित्र होना चाहिए, ये स्वामी जी की शिक्षा मिलती है। एक गोपाल शास्त्री उस जमाने में बहुत बड़े पंडित थे, वो आए और कहा स्वामी जी आप मूर्ति पूजा का खंडन करते, मैं मूर्ति पूजा का प्रमाण देता हूं। तो कहा बोलो प्रमाण दो। तो उसने कहा वेद का प्रमाण तो नहीं है, मनुस्मृति का प्रमाण है। तो स्वामी जी ने कहा कि बोलो मनुस्मृति का श्लोक। तो उसने कहा देवताभ्यर्चनम च समिदाधानमेव च, इसमें कहा समित का आधान करके हवन करे, आहुति दे और देवताओं की अभ्यर्चना करे। तो देवताओं में तो यही तो देवता हैं, जो पत्थर के देवता हैं, यही देवता, इन्हीं का अभ्यर्चन करना है। तो स्वामी जी ने कहा कि ये देवता दो अर्थों में आते हैं। एक देव यज्ञ जिसको हवन कहा जाता है, लेकिन इस श्लोक में चूंकि समिदाधान का प्रयोग हो गया है, तो समिदाधान शब्द तो हवन का वाचक है, लेकिन देवता अभ्यर्चनम से मतलब यह है विद्वांसो ही देवा, कि जो हवन कराते हैं, जो पौरोहित्य का काम करके, आचार्य का काम करके, ऋत्विक वर्ण जिनका किया जाता है, यज्ञ याग जो संपन्न कराते हैं, वो देवता हैं और वो विद्वान देवता होते हैं। सतत ब्राह्मण ने कहा है विद्वांसो ही देवा। तो उनकी अभ्यर्चना का मतलब अर्च पूजायाम, कि विद्वानों का पूजा, विद्वानों का सत्कार करो, जिससे तुम्हारे यहाँ वो संस्कार कराएं, हवन कराएं, इसका वर्णन है। टीका देख लो, यहाँ मूर्ति के तात्पर्य नहीं है। तो व्यक्ति चला गया, लेकिन उसको इस अपनी पराजय जो है अच्छी नहीं लगी। तो उस जमाने में एक शालिग्राम शास्त्री करके अच्छे पंडित थे और उन्होंने बनारस से शिक्षा पाई थी। और बनारस में उस समय बड़े पंडितों में राजा राम शास्त्री, बाल शास्त्री और स्वामी विशुद्धानंद, ताराचरण नैयायिक, ऐसे पंडितों का नाम था। तो वो व्यक्ति शालिग्राम शास्त्री से कहा कि भाई इसको तो कोई मुंह बंद कर नहीं पाता, जो जाता है उसका आधा बल खींच लेता। लोग कहते हैं बाली था, उससे लोग युद्ध करें तो आधा बल बाली के सामने खींच लिया। अब सच है झूठ है, लेकिन कहते हैं लोग, इसलिए इस पर जोड़ देते हैं। इसीलिए भगवान राम ने वो पेड़ के पीछे से छिप के मारा, जिसे हम सामने मारेंगे तो आधा बल हमारा वो ले लेगा। जाने दो, कहानी तो और है। तो हिंदू पंडित लोग तो कथा बनाने में इनकी कोई जोड़ नहीं है, ऐसी ऐसी गल्प गढ़ने में। तो वो व्यक्ति जो है कहा कि बल आधा खींच लेते हैं, इनका क्या उपाय किया जाए? ऐसा किया जाए कि हमारे देश में हिंदुओं का सबसे बड़ा नगर काशी है, काशी से हम व्यवस्था ले आए। आपको मालूम है, मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि स्वामी बिरजानंद के साथ ऐसी ही धोखाधड़ी हुई थी और जाकर काशी से व्यवस्था ले आए आजाद युक्ति में, सप्तमी तत्पुरुष के पक्ष में, जो गलत बात था। तो लोग शालिग्राम शास्त्री गए, गोपाल शास्त्री कहने पर पैसा कौड़ी लेकर के वहां गए और मिले राजा राम शास्त्री से, उनके पढ़े भी थे। कहा कि दयानंद ने बड़ा बवाल मचा रखा है, कोई व्यवस्था दीजिए मूर्ति पूजा के पक्ष में। तो राजा राम शास्त्री ने कहा कि मूर्ति पूजा के पक्ष में कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन दक्षिण में भी एक बार ऐसे ही बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ था, तो वहाँ से बहुत पंडित आए थे और काफ़ी दक्षिणा दिए थे पंडितों को। तो एक व्यवस्था लिख के दी गई थी, उसी व्यवस्था की कॉपी है, वही ले जाओ। तो उस व्यवस्था में क्या था, तैत्तिरीय आरण्यक
गोपाल तापनी उपनिषद, षड्विंशति ब्राह्मण, मनुस्मृति और कैवल्योपनिषद। वेद का कोई नहीं। जिन ग्रंथों का अभी मैंने नाम लिया है, इन ग्रंथों से कुछ प्रमाण और भी उसके खींचातानी करके उन प्रमाणों से भी मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं होती है। जैसे षड्विंश ब्राह्मण का एक प्रमाण है कि यहां तो नहीं, षड्विंश ब्राह्मण प्रामाणिक ब्राह्मण नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा। जैसे उपनिषदें प्रामाणिक 11 हैं, लेकिन आप बाजार में चले जाइए तो 108 उपनिषदें बाजार में मिलती हैं काशी में। और दारा सिकोह के समय में, दारा सिकोह जो कि शाहजहां का बड़ा लड़का था, दुर्भाग्य है देश का, वो बादशाह बनता तो कुछ और ही देश की हालत होती, क्योंकि वो संस्कृत का भक्त था और पंडितों का बड़ा आदर करता था। यही नहीं, फारसी भाषा का पंडित हुआ तो उसे लगा कि फारसी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से आए हैं, तो जानकर काशी गया, संस्कृत भाषा पढ़ी, उपनिषदों से उसका इतना प्रेम हुआ कि औपनिषद नाम से 12 उपनिषदों का उसने फारसी में ट्रांसलेशन किया और अब वो मिल गई है। वो फारसी में दारा सिकोह के लिखा हुआ अनुवाद मिला और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष नारायण ने उसका हिंदी अनुवाद कर दिया और हम लोगों ने भी उसको देखा है। तो वो ऐसे ऐसी उपनिषदें बहुत हो गई थी। तो इसी प्रकार षड्विंश ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण जैसा नहीं है, गोपत ब्राह्मण जैसा प्रामाणिक ब्राह्मण नहीं है। उसमें यह लिखा है कि धरती पर तो नहीं, स्वर्ग लोक में देवताओं की प्रतिमा है। देवता नहीं है, देवताओं की प्रतिमा है और वो देवता की प्रतिमा हंसती है। देव प्रतिमा हसंती, कभी कभी रुदंती, रोती हैं, कभी कभी नृत्यंती, नाचती है, कभी कभी गायंती, गाती। अब धरती की बात कहे तो कोई जाके देखे कि धरती पे कहाँ है प्रतिमा, हंस रही है, रो रही है, गा रही है, नाच रही है। अब पंडित ने लिख दिया वहां है, अब वहां है तो वहां कौन जाए। अब लिख दिया और उसका प्रमाण देने लगे लोग। यहाँ के पंडित धरती के प्रतिमा के साथ भी छेड़छाड़ करने से नहीं चूकते। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले हल्ला मचा था कि प्रतिमा दूध पी रही है। हाँ, किसकी प्रतिमा? गणेश जी। हाँ, अफवाह ऐसा फैला कि देश भर के लोग टनों अलग अलग, भाई कोई दूध पिला रहा जबरदस्ती गणेश जी। और गणेश हमारे यहाँ भी पी रहे, अरे हमारे यहाँ भी गणेश जी पी गए, हमारा भी पी गए। तो एक आदमी क्या किया, लोहार था, लोहार का जो लोहे की जो होती है ना जिस पर कोट पे, उसको पिलाने लगा। कल लो हमारे यहाँ तो वो पी रही है। तो ये प्रमाण, ऐसे ऐसे प्रमाणों से पाखंड का लेकर के आ गए लोग। तो स्वामी जी ने कहा कि लेकर आए हो काशी से, ल ठीक है, मेरा धावा काशी पर भी रहेगा, लेकिन इसमें एक भी मंत्र वेद का नहीं है। अब पंडित चुप। तब लाला एक पन्नी लाल थे, वो अपने विशेष पंडित, पुराने जमाने में रईस लोग पंडित रखते थे, जैसे मुनीम रखते हैं ना, ऐसे पंडित भी रखते थे। और जो लाला लोगों के, सेठ लोगों के पंडित होते हैं ना, बहुत अमीर होते हैं, और उनके पंडित बनने के लिए बड़ी मारामारी भी होती है पंडितों में। काशी नरेश का प्रधान पंडित होने के लिए खूब लड़ते थे कि हम प्रधान पंडित होंगे तो बहुत माल पाएंगे, बहुत। तो उस लाला पन्नी लाल ने अपने पंडित से कहा कि देखो भाई, तुम हमारे पंडित हो, तुम्हें हम जो चाहो देते रहते हैं, झूठ मत बोलना, सही सही बता, क्या दयानंद सही कहता है कि मूर्ति पूजा वैदिक नहीं है, वेद में नहीं है? तो पंडित बेचारा बड़ा सच्चा था, कहा कि लाला जी झूठ हम नहीं बोलेंगे, आप कह रहे हैं वेद में मूर्ति पूजा तो है ही, ये लौकिक है, चल पड़ी है, मन है तो करो, नहीं है तो मत करो। अब पन्ना लाल का दिमाग हिल गया, पंडित जी से पोट पाट के तो कहलवा लिया, पंडित जी सच्चे हृदय के कह दिए। अब वो उन्होंने संकल्प लिया था कि 30,000 रुपया खर्च करके एक देवालय बनाएंगे छोटा सा। अब उनका संकल्प विकल्प में बदल गया। स्वामी दयानंद के पास पहुंचे और कहा, स्वामी जी आप जो कहते हैं वो सही है, हमारे पंडित ने भी कह दिया, अब बताइए 30,000 रुपये का करे क्या? ये तो धर्मादा के लिए निकाल चुके, धर्म खर्च होता है ना, धर्मादा लिए निकाल। तो स्वामी जी ने कहा पाठशाला खोल दो, सत्य शास्त्र पाठशाला खोलो और अपने गुरु जी के यहाँ से मैं लिखूंगा, कोई पंडित बुला दूंगा, अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ाओ। तो बेचारा लाला पन्नीलाल परामर्श करके स्वामी दयानंद से
वो पहले पाठशाला फर्रुखाबाद में खोली और उसमें 30 रुपये मासिक पर ब्रजकिशोर नाम के पंडित जो गुरु जी के कवि शिष्य रहे थे उसको अध्यापक बना दिया गया। और लाला पन्नीलाल से प्रसन्न होकर के बाबू दुर्गा प्रसाद ने कहा कि जो पढ़ाने वाले पंडित जी हैं उनका वेतन तो आपने दे दिया, लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे उन बच्चों के खाने का, पीने का, कपड़े का, किताब का हम देंगे। तो एक शुभ काम स्वामी जी के द्वारा शुरू हुआ और आगे चलकर स्वामी जी फर्रुखाबाद में, कन्नौज में, छलेसर में, मिर्जापुर में और काशी में इतने जगहों पर संस्कृत की पाठशालाएं खोली और वहाँ से वेद के विद्वान तैयार किए, जिसमें से भीमसेन और ज्वालादत्त जैसे पंडित उनके साथी हुए। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।